नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और जैसा मैंने आपसे सुबह कहा था जब मैं राशिफल आपको दे रहा था कि आप लोगों को कमेंट करने हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल और साथ साथ अपना एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होंगे तब आपका एनालिसिस जो है वो कर दिया जाएगा। तो आज पूर्णिमा जी सेलेक्ट हुई हैं। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन तो मुझसे नहीं पूछा था, लेकिन लूशो ग्रिड के थ्रू मैं इनको इनके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रख लिए हैं जिससे आपको आसानी रहे। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कुआं नंबर को तरजीह देते हैं और कुआं नंबर को वो ऐड कराना चाहते हैं, तो मैं कुआं नंबर को ऐड करके भी बताऊंगा। पर्सनली जो मेरी अपनी रीडिंग्स रहती हैं, कुआं नंबर अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ आपकी दिशाओं के लिए, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं उसको पर्सनली मेरी थिंकिंग है, बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट और क्या सोचते हैं वो मैं नहीं कह रहा उस चीज़ को, लेकिन मैं बेसिक नंबर्स को ज़्यादा महत्ता देता हूँ रादर देन कि मैं अदर नंबर्स पे जाऊँ। तो कुआं नंबर मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया है। ये कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए आपको आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। साथ साथ नेम नंबर यहाँ पर जो है वो कैल्डियन मेथड के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेटेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस होगा ये कैल्डियन मेथड के थ्रू होगा। तो यहाँ नेम नंबर पूर्णिमा जैन जी का नाम का जो नंबर आया है वो 8 आया है। साथ साथ यहाँ पे पिनाकल जो चल रही है, पी इज़ रिप्रेजेंटिंग पिनाकल, तो पिनाकल जो चल रही है वो 45 से 53 के बीच में, क्योंकि हम करंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 चल रही है उनकी। साथ साथ जो ईयर नंबर उनका आ रहा है वो आ रहा है 3 नंबर। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से कैलकुलेट होती है, आई बटन में जाके एक बार देख लीजिएगा। साथ साथ अगर आपको अपना एनालिसिस कुछ कराना है तो आप दिए हुए नंबर 9411848508 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ भटनागर अभी 2411 पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पीरियड रहते हैं और 4 से 5 दिन का समय मुझे लगता है एनालिसिस करने में। तो पूर्णिमा जैन की अगर हम बात करें तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर चलिए भरना स्टार्ट करते हैं इंक्लूशो ग्रिड। 4 नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब 4 नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैं एक एक चीज़ को दोबारा से आपको समझाता चलूँगा जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। और इसीलिए मैं अभी से कह रहा हूँ आप लोग इसको चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को फटाफट से एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए, जिससे जो है काफ़ी हद तक मुझे भी लगे कि हाँ आप आज जो है कुछ नया सीखने वाले हैं। 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। और राहु का बेसिकली जो काम होता है लाइफ में वो आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करने का काम होता है और यहाँ पर ब्रॉडर लेवल पर जाने का काम होता है। आपको टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड भी हम कहते हैं कि काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर हेल्प करता है। और ऐसे लोग जिनके पास 4 नंबर की मौजूदगी होती है, ऐसे लोग काफ़ी हद तक बहुत डिसिप्लिन्ड और प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग मैंने देखे हैं। कई बार डिसिप्लिन तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं सोच में और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं और ऑर्डर एंड बैलेंस किस तरह से किया जाए उसके ऊपर ही ज़्यादा तवक्को देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 आता है क्योंकि तीसरा महीना है। ये प्लानिंग और इमेजिनेशन का नंबर है। जुपिटर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल आ जाता है और काफ़ी हद तक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं, जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हो गई। मैं आपको बिल्कुल एक A to Z चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो में पूरा अंत तक आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए। अब इन 2 नंबर्स को देख के हम क्या कह सकते हैं? हम इन 2 नंबर्स को देख के ये कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो अपनी पॉजिटिविटी में काफ़ी अच्छा है, अपने हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ वो अपने आगे बढ़ता है। साथ साथ उसकी जो इमेजिनेशन और इंट्यूटिवनेस है वो ज़बरदस्त है। मतलब ये कि एक तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, हार्ड वर्किंग है, कर्म में विश्वास रखने वाला है। साथ साथ ये कह सकते हैं कि उसकी जो इमेजिनेशन है या इंट्यूटिवनेस है वो आगे की सिचुएशन को ताड़ने वाली है। ये हम साथ साथ इस चीज़ को कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर 1 आता है, तो 1 रिप्रेजेंटिंग सूर्य। सूर्य यानी कि सन, यानी कि पिताजी, बुज़ुर्ग लोग, पिता समान लोग, तो उनकी ये इज्जत भी करेंगे। साथ साथ कम्युनिकेशन में भी यहाँ पर इनको हेल्प यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। एंड ये रिप्रेजेंटिंग यहाँ पर करता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने अदर लोगों के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? 9 नंबर आता है। 9 इज़ रिप्रेजेंटिंग मार्स यानी कि मंगल। ये
एक तरीके से मैं कहूँगा ऊर्जा का नंबर होता है। मंगल जो होता है वो थोड़ा सा क्रोध भी लेकर आता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो ये चीज़ें इनके साथ आती हैं। साथ साथ ये एम्बिशन को भी यहाँ पर दिखाता है और ह्यूमन नेचर को भी यहाँ पर आपके ये दिखाता हुआ चलता है। साथ साथ एक बार रिपीट हो रहा है तो ये इंटेलिजेंट की कैटेगरी में भी यहाँ पर आता है। तो मैं एक बार रैपअप कर देता हूँ थोड़ा सा, और एक बार 7 नंबर और हमारा आ रहा है, और एक बार हमारा 4 नंबर आ रहा है, और 1 नंबर हमारा यहाँ पर इनका डेस्टिनी नंबर है, यानी कि कहूँ लाइफ पाथ नंबर है। तो ये हमारे पर 11 आ रहा है। अभी हमारे बेसिक नंबर चल रहे हैं, मैंने अभी इसमें कुआं नंबर ऐड नहीं किया है, ना नेम नंबर ऐड किया है, ना मैंने पिनैकल ऐड किया है, ना मैंने कोई ईयर नंबर ऐड किया है। ये बेसिक नंबर्स थे जो इनके पास थे। अब हम अगर देखें तो 2 बार 4 आया है, तो 2 बार 4 यहाँ पर एक तो ऑर्डर और स्टेबल बनाता है इनको, और साथ साथ टेक्नोलॉजी और जो एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ अडेप्टेबिलिटी होती है, ये वक्त के साथ साथ कैसे चलना है वो ये चल सकती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम यहाँ पर कर सकती हैं। इसके बाद 3 नंबर हमारे पास आया, तो ये एक्सेलेंट है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ इंट्यूटिवनेस। 9 नंबर एक बार आया है तो इंटेलिजेंट अगेन हो जाती हैं, एक्सेलेंट और इंटेलिजेंट दोनों हो जाती हैं। 11 की फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा कम्युनिकेटिव भी हैं, बोलती हैं, अपनी बात को रखना अच्छे से आता है। 7 नंबर जिसको मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बहुत सारे लोग इसको संतान से भी रिलेट करते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, वो मैं आपको भी आगे कभी बताऊँगा। ये लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस भी हैं, मतलब ये है कि अपनी गलतियों से सीखती हुई चलती हैं, अनुभवों से सीखती हुई ये चलती हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि गलती को रिपीट नहीं करती हूँ। तो ये नंबर अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप भी ऐसा ही करते हैं कि अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो ये बेसिक नंबर्स हो गए। 9 हमारे पास आ गया, 44 हमारे पास आ गया, 3 आ गया, 11 आ गया। अब इनके कुआं नंबर को हम ऐड करते हैं एक बार। ये कुआं नंबर है, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कुआं नंबर का जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि इसका बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम ये बताते हैं कि आपकी कौन सी दिशा अच्छी है। तो अगर 7 नंबर की हम बात करें, अगर कुआं नंबर आपका 7 आता है तो आपकी वेस्ट जो दिशा होगी वो आपकी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब वेस्ट डायरेक्शन के साथ साथ आपका जो ग्रुप आएगा वो भी वेस्ट डायरेक्शन का आएगा। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा होगी वो बहुत अच्छी होगी। साउथ वेस्ट में आपको अच्छा मिलेगा। रोमांस में आप जाएंगे तो क्या नाम है आपका नॉर्थ वेस्ट आपकी रोमांस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो फिर आपको वेस्ट में आना पड़ेगा। साउथ वेस्ट जो है वो आपके हेल्थ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है। अब यहाँ पर 7 आ गया लूशो ग्रिड में, तो 7 जब यहाँ पर आ जाता है तो हम कहते हैं कि बंदा लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन उसकी आस्था अपने भगवान में, जिसको भी वो मानता है, उसमें भी है। मतलब लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस प्लस आपका उसका स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर नेम नंबर जो आता है मैम का वो हमारा 8 आता है। 8 आता है यानी कि ये नंबर तो उनके पास कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं हो रहे। ये नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में है, मतलब उनके नाम वगैरह सब में है, ये नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है। 7 नंबर भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुआं नंबर जो रहता है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 8 नंबर आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि व्यक्ति 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 नंबर करता है अगेन शनि को, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को करता है। ये नंबर ऐसा है कि कभी जल्दबाजी में डिसीजन लेने नहीं देगा आपको। जब तक कोई आप फैक्ट को नहीं पहचान लोगे, जान लोगे कि हाँ ये फैक्ट इसका क्या है, अंत तक तो नहीं चले जाओगे, तो तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे। अब 4 3 8 थॉट प्लेन पूरी हो गई। थॉट प्लेन पूरी हो गई दैट मीन्स कि व्यक्ति या महिला पूरे होशो हवास में डिसीजंस को लेते हैं, पॉजिटिव डिसीजंस को लेते हैं। आगे चीज़ें किस तरह से चलने वाली हैं उस तरह से लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेने वाले ये होते हैं, थॉट प्रोसेस में अच्छे होते हैं, मतलब एडवाइज़र अच्छे हो सकते हैं ये। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेम नंबर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है पिनैकल नंबर जो कि 5 नंबर है। तो पिनैकल नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ कि 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसमें किस तरह से आप लोग कौन कौन से नंबर्स आपको पास आते हैं। बहुत इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं तो थोड़ी दशा के बारे में आप समझ सकते हैं, लेकिन दशा से अलग चीज़ है, इसको रिलेट मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। 5 नंबर जब आ जाता है, 5 नंबर इज सेंट्रलाइज नंबर जो कि बैलेंस और इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए नंबर होता है।
तो ये जो नंबर है जब आपके पास आ जाता है, जैसे मैंने 555 के फॉर्मेशन में एंजल नंबर के बारे में बताया था आपको, तो 5 नंबर जब आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई चेंज होने वाला है लाइफ में, और वो इन ईयर्स के बीच में होगा, और ये जो चेंजेस होंगे लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ये हम कह सकते हैं। तो यह चेंजेस आपके दिखा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम ईयर नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो था वो 2 बार यहाँ पर रिपीट हो गया। जब 3 बार 2 बार रिपीट हो जाता है तो व्यक्ति एक्सेलेंट तो है ही था ही पहले से, क्रिएटिव भी हो गया। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अब समझ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ईयर नंबर भी ऐड कर लिया। अब अगले साल ईयर चेंज हो जाएगा। अगले साल क्या होगा, ईयर जो आएगा वो 4 आएगा। और ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, 4 3 2 1974 को अगर हम 1974 की जगह हम 2021 लिख दें तो हमारा ईयर नंबर निकल के आ जाएगा कि हमारा ईयर नंबर ये आया। तो ईयर नंबर कैसे आएगा, 2021 का 5 हो गया, 5 और 3 8 और 4 12, 12 का हमारा 3 हो गया। तो अगली बार जब हमारा नंबर आएगा 4 आएगा अगली बार, क्योंकि इस तरह से ही वो आगे बढ़ता चलाएगा। तो जब अगली बार 4 आएगा 2022 में जब बर्थडे क्रॉस करेंगे तो 4 जब आएगा तो ये हार्ड वर्किंग हो जाएंगी और स्टेबल हो जाएंगे। अभी क्रिएटिवनेस है, तो क्या है कि जितनी प्लानिंग करनी है, जितनी चीज़ें करनी है वो इस साल करनी है, अगले साल आपको काम ही काम करना है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 नंबर मिस हो रहा है और 2 नंबर मिस हो रहा है। 5 नंबर है तो बैलेंस तो हो जाता है इमोशंस का, लेकिन बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन, तो ये कई बार फ्लम पॉइंट हो जाती हैं, जिस वजह से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। 6 नंबर की मिसिंग है। पैसा जो है वो आ रहा है, सेव हो रहा है, लेकिन जो एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए चीज़ों को करने की वो लैक हो रही है। 6 नंबर इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग बाय वीनस, तो दैट मीन्स लग्जरी थिंग्स की कमी है ज़िंदगी में। साथ ही साथ फ्रेंड सर्किल जो है वो इतना सपोर्टिव यहाँ पर नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है इनके केस में देखने को हमें मिल रही है। तो 2 नंबर जब मिस होता है तो हम कहते हैं कि चंद्रमा की आप उपासना कर सकते हैं और चांदी आप जो है वो पहन सकते हैं, इससे आपको जो है वो फ़ायदा यहाँ पर होता है। 258 अगर पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि राजयोग है। 456 पूरा होता है तो भी हम कहते हैं राजयोग है। तो अगर हस्बैंड के पास ये नंबर्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें पर्टिकुलर टाइम पे आपका हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। तो करंट सिचुएशन में प्लानिंग अच्छी है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। तो मैम मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ज़्यादा सोचने में अगर आप समय बर्बाद कर देंगी तो डिसीजंस आपके पेंडिंग हो जाएंगे और सक्सेस आपकी रुक जाएगी। आपके लिए रेमेडी के लिए कहूँगा कि दुर्गा जी का आप अगर ध्यान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं कोई तो उस पर आप ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने आज आपको कुआं नंबर भी ऐड करके दिखाया, नेम नंबर भी ऐड करके दिखाया, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। इसी तरह बने रहिए चैनल के साथ, कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। एनालिसिस कराना है तो 9411848508 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है या पिनाकल कैलकुलेट करना नहीं आता है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे, यही मेरी कामना रहती है। और 2022 का राशिफल मैंने डालना शुरू कर दिया है। अपने आने वाले साल के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला साल कठिनाइयों से भरा भी हो सकता है और खुशियों से भरा भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।